इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अगर सिर्फ ईरान से खतरा है तो उसकी 3 बड़ी वजह है, वो भी 3 तरफ से। पहली वजह राजधानी तेल अवीव के पश्चिम में गाजा पट्टी पर मौजूद फिलिस्तीनी संगठन हमास, जिसके साथ ईरान शिया सुन्नी का फर्क मिटाकर पूरी शिद्दत से खड़ा है। उसे न सिर्फ पैसों से बल्कि जंग के सामान से भी लैस करता रहा। ईरान से इजराइल के खौफ की दूसरी वजह है उत्तर दिशा में उसके पड़ोसी मुल्क लेबनान में मौजूद राजनीतिक संगठन हिजबुल्लाह, जिसके एक इशारे पर हजारों लेबनानी इजराइल पर टूटने के लिए आमादा रहते हैं। हिजबुल्लाह अक्सर इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करता रहता है। इसे भी ईरान का समर्थन हासिल है। इजराइल के खौफ की तीसरी वजह है पूरब में मौजूद सीरिया, जहां के सरहदी इलाकों में ईरानी मिलिशिया की मौजूदगी रही है और जो हमेशा इजराइल के लिए खतरा बनी रहती है। इजराइल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सीरिया में ईरान की मौजूदगी को खत्म नहीं कर पाया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबाव के बाद भी इजराइल इस कोशिश में नाकाम रहा है। ईरान की इस ताकत के पीछे उसकी अपनी कोशिशें तो हैं ही, साथ ही चीन और रूस जैसे देशों की दोस्ती ने भी उसे कई मौकों पर मदद की। रूस और चीन की बात करें तो चीन खासकर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में उसने कई अरब देशों के साथ $1 बिलियन डील साइन की है। ईरान के साथ उसने $400 बिलियन के समझौते किए हैं। मगर चीन अरब में ये सब क्यों कर रहा है? उसकी मंशा क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही चीन मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गया था, मगर उस दौर में तेल और गैस की खोज होने के बाद अमेरिका यहाँ कूद पड़ा और तब से ही इस पूरे रीजन में अशांति का दौर शुरू होता है। जिन देशों ने अमेरिका की मनमानी को माना वो उसके दोस्त बन गए और जिन्होंने उसे नकार दिया वहाँ गृह युद्ध या किसी न किसी और बहाने से अमेरिका ने या तो हमला कर दिया या वहाँ की सरकारों को सत्ता से बेदखल करवा दिया। आज भी ईरान पर जो हमले हुए उसके पीछे ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि वही तेल है। जानकार मानते हैं कि एक बार जैसे जैसे इन देशों में तेल खत्म होना शुरू होगा, यहाँ फिर से शांति की बहाली होना शुरू हो जाएगी। बहरहाल सवाल यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो रहा था तो उसने अपने पर समेट क्यों लिए? इसके पीछे 2 वजह है। पहली, वो मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। दूसरी और सबसे अहम वजह ये थी कि चीन उस दौर में इतना मजबूत नहीं था कि वो अमेरिका का सामना कर सके। मगर